तो आज हम डिस्कस करने का प्लान है पिनाइल इम्प्लांट का। बहुत से लोग पिनाइल इम्प्लांट जिनको किसी और थेरेपी से आराम नहीं पड़ता, पी शॉट से, शॉकवेव से, मेडिसिन से, वो पिनाइल इम्प्लांट की ओर जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि क्या पिनाइल इम्प्लांट के बाद पेनिस का साइज बढ़ जाता है कि कम हो जाता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं कुछ ड्राइंग बना के सिखाऊंगा कि क्या एक्चुअल में होता है। तो हम उसको देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि पेनिस होता क्या है। अंदर देखने में बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे कि पेनिस कैसे होता है। तो सपोज अगर हम ये पेनिस हमने लिया और ये नॉर्मल पेनिस है, मतलब अभी इसमें इरेक्शन नहीं है, तो ये नीचे अंडकोश हो गया। हम नीचे से पेनिस को देख रहे हैं और ये इसका ग्लैंस पेनिस हो गया। इसके बीच में ये पेशाब का रास्ता हो गया, ये अंदर से ऐसे आ रहा है और इसके दोनों तरफ कॉर्पोरा है और ये अंदर की तरफ चला जाता है। इधर कॉर्पोरा होते हैं जिसके अंदर इम्प्लांट डलता है। तो ये नॉर्मल पेनिस है जिसमें अभी इरेक्शन नहीं है, लेकिन हमने इसको सीधा करके दिखाया है ताकि हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकें, समझ सकें इजीली। ये कॉर्पोरा है और ये भी अंदर की ओर चले जाते हैं। तो ये नॉर्मल पेनिस है। बहुत से लोग जैसे जो इम्प्लांट कराने से पहले आए हैं, तो ये नॉर्मल पेनिस विदाउट इरेक्शन, इरेक्शन नहीं है इसमें अभी। अब जो हमेशा मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं कि जी हमें अकेले में तो इरेक्शन आती है, मॉर्निंग इरेक्शन तो आती है, लेकिन सेक्स नहीं कर पाते। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में वही होता है। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आती, इरेक्शन कम आती है या सही टाइम पे नहीं आती। तो ऐसे केसेस में जब इम्प्लांट करना पड़ता है, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है इम्प्लांट डालने से। जब हमने इसमें इम्प्लांट डाला तो ये पेनिस की लेंथ लंबी हो जाएगी और थोड़ी गर्थ भी लंबी हो जाएगी। और ये हमने स्क्रोटम बनाया। जो ग्लैंस पेनिस है उसकी गर्थ बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगा। ये पेशाब का रास्ता हो गया, हमने बनाया, ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या होता है कि सिर्फ कॉर्पोरा में ही ब्लड फ्लो नहीं बढ़ता। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है जिसके अंदर इम्प्लांट डलता है, ये वाला, और इसके अंदर हमने इम्प्लांट डाल रखा है। सपोज ये हमने इम्प्लांट डाल दिया तो पेनिस को वो खींच तो लेगा, लंबा तो कर देगा, मोटा भी कर देगा कुछ हद तक, जैसे आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम में। लेकिन कई जगह पे इरेक्शन नहीं आती। इरेक्शन तो आ नहीं रही है, सिर्फ हमने इम्प्लांट डाले। देखिए दोनों चीजों में फर्क है। इम्प्लांट से इरेक्शन नहीं आ रही, इम्प्लांट से पेनिस सिर्फ सख्त हो रहा है। तो हमने इसके अंदर मान लो ये इम्प्लांट इधर डाल दिया। लेकिन जब इरेक्शन नहीं है, इरेक्शन तो पहले भी नहीं थी, इम्प्लांट डालने के बाद वो सिर्फ सख्त हो गया। सख्त होने के कारण आप सेक्स कर पाएंगे, लेकिन इस एरिया में, इसको कहते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, जो पेशाब के जो ये वाला एरिया जिसको मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम है। बेसिकली पेशाब की नली के आसपास एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इसमें इम्प्लांट का कोई असर नहीं होता। तो इस कारण से एक तो इसमें फुलाव नहीं आता, एक ग्लैंस पेनिस में फुलाव नहीं आता। इसलिए जो पेशेंट ये सोचते हैं कि पहले जब वो अकेले में मेंस्ट्रुएट करते थे या पहले टाइम में सेक्स करते थे, उससे इम्प्लांट डालने के बाद छोटा हो गया, वो छोटा नहीं हुआ। इन जगह पे इरेक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए वो छोटा दिखता है इन दोनों जगह पे। लेकिन मैंने जैसे ज्यादातर बताया कि ज्यादातर पेशेंट में इम्प्लांट डलने के पहले मॉर्निंग इरेक्शन में या अकेले में इरेक्शन फुल आता है या आता है पूरी तरह से, लेकिन वो चला जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इम्प्लांट डलने के बाद जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है तो उसको सेक्स जब वो करने लगता है तो उसका नॉर्मल पेनिस, अब ये देखिए, ये मोटा भी हो गया पहले से, इसको और थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, ऐसे मोटा हो गया, और ग्लैंस पेनिस में भी इरेक्शन आ गया। तो ये पेनिस ऐसा हो जाता है थोड़े दिनों बाद। अब ये कितने दिन बाद आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ग्लैंस पेनिस में भी इरेक्शन आने लग जाता है थोड़े दिनों बाद। और हमने तो इम्प्लांट सिर्फ ये डाले हैं, इम्प्लांट ने इसे लंबा कर लिया, सख्त किया है बेसिकली। लेकिन जब वो सेक्स करने लगता है तो पेशेंट के मन से एक डर जो होता है सेक्स का, वो निकल जाता है। और पेशेंट को जैसे पहले नॉर्मल इरेक्शन आता था, लेकिन मॉर्निंग में आता था या कभी कभी आता था या पूरी तरह नहीं आता था, जब वो सेक्स करने लगता है उसका डर निकलता है, तो ये इरेक्शन आने लगता है। तो इसके कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यानी ये जिसके अंदर इम्प्लांट डला हुआ है, ये वाला, इसके आसपास जो टिश्यू है, मतलब इम्प्लांट के जस्ट बाहर कॉर्पोरा कैवर्नोसा का जो टिश्यू है, उसमें भी इरेक्शन आ जाता है।
ये जो पेशाब का रास्ता है कॉर्पस स्पोंजियोसम जिसे कहते हैं, उसमें भी इरेक्शन आ जाता है। इस एरिया में ये जो डॉट 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 करके दिखा रहा हूं, मतलब जो पेशाब के रास्ते के चारों तरफ इरेक्टाइल टिश्यू है उसमें भी इरेक्शन आ जाता है। इम्प्लांट जिसमें डला हुआ है कॉर्पस कैवर्नोसम, उसमें भी इरेक्शन आ जाता है। और ग्लैंस पेनिस में, जो कि इसी का हिस्सा है कॉर्पस स्पोंजियोसम का, उसमें भी इरेक्शन आने लगता है। तो नॉर्मल पेनिस ऐसा था, इम्प्लांट डालने के बाद विदाउट इरेक्शन, इसमें इम्प्लांट तो है लेकिन विदाउट इरेक्शन, इरेक्शन नहीं आया। नॉर्मल जब आप चलेंगे फिरेंगे तो ऐसा रहेगा, और शुरू में जब सेक्स करेंगे तब भी ऐसा ही रहेगा। तो जब पेशेंट इम्प्लांट करा के जाता है और डॉक्टर ने उसे ठीक तरह से समझा नहीं रखा हो, तो ऐसे ही कहते हैं कि नहीं नहीं इम्प्लांट के बाद उतना ही साइज आ जाएगा, बेचने के लिए इम्प्लांट, या तो पेशेंट को थोड़ा सा डिस्ट्रेस में आ जाता है कि ये मेरा पेनिस साइज में छोटा हो गया। छोटा नहीं हुआ, अभी आपकी फुल इरेक्शन नहीं आ रही। अगर पेशेंट की इरेक्शन 0 है तो पेनिस किसी उस पे रहेगा, मतलब उसके अकेले में भी इरेक्शन नहीं आती, मेंस्ट्रुएट करते हुए इरेक्शन नहीं आती, तो यही साइज रहेगा। लेकिन अगर पेशेंट के अकेले में इरेक्शन आती है, मॉर्निंग इरेक्शन आती है, सेक्स करते वक्त इरेक्शन आती है लेकिन चली जाती है, तो फिर पेशेंट का इम्प्लांट डालने के बाद ये साइज आ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन है पेशेंट की। तो नॉर्मल डॉक्टर कहते हैं कि जी आपका साइज बढ़ जाएगा, 2 इंच बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा कि इससे ये साइज बढ़ गया इम्प्लांट होने के बाद। लेकिन पेशेंट क्या सोचता है? पेशेंट सोचता है कि मेरा तो पहले ऐसी इरेक्शन आती थी, तो ये कब आएगी? ये तब आएगी जब ये इम्प्लांट डलेगा, आप सेक्स करने लगेंगे, आप उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब ऐसी इरेक्शन आने लग जाएगी। और वो तब जब आपके ऑलरेडी इरेक्शन कुछ लेवल की आती है, तब ऐसे आएगी। अगर मान लो आपको डायबिटीज है, बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आती है, हालांकि ये बहुत रेयर केसेस में होता है, तब आपका पेनिस इस साइज में रहेगा। होपफुली मैंने आपको ये समझा दिया है। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस इरेक्शन के बारे में कि इम्प्लांट क्या करता है, तो आप नीचे कमेंट पे लिख के बताइए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा कि क्या एक्चुअल में होता है। तो बहुत सी जगह पे ये बताया गया कि बाद में ये होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है, या इस तरह के लोग समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। यही रीजन है जिस कारण से है, थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस ये जो कॉर्पोरा है, जब इस पे टाके लगाते हैं थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन ये होता है जिस कारण से इम्प्लांट पेशेंट को ये कहता है कि पेशेंट पहले से मेरा छोटा हो गया, या डॉक्टर कहते हैं कि आपका लंबा हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन है जिसको आज हमने क्लियर किया है। तो होपफुली मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बारे में अगर आप मैंने जैसे बताया कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे कि क्या इम्प्लांट के बारे में होता है, कौन सा इम्प्लांट आपको करवाना चाहिए, उसके बारे में भी वीडियो बता देंगे। थैंक यू।